वेलकम वंस अगेन। क्लास 11th के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर मापन, मात्रक एवं मापन। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं विमाएं। तो विमाओं में हमें पढ़ना है अब विमीय समांगता का सिद्धांत, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने विमाएं पढ़ी, लेकिन 4-5 विमाएं अभी और मुझे लग रहा है कि मुझे बता देनी चाहिए, उसके बाद विमीय समांगता का सिद्धांत। ठीक है, तो प्लीज 5 मिनट और इंतजार कीजिए विमीय समांगता के सिद्धांत के लिए। ठीक, आइए 4-5 भौतिक राशियों की विमाएं और लिख लो आप, ये सवाल में बीच में आपको नहीं तो परेशान करेंगे। ठीक, 10वीं में आपने पढ़ा था आवेश, कक्षा 10वीं में पढ़े थे ना भौतिक राशि में कुछ आवेश को क्यों से दर्शाते हैं, इसकी क्या विमा होती है। तो आपने सूत्र पढ़ा है कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, हमें मालूम है। त्रय गुणा अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q बराबर आएगा I इंटू टी। अब Q I का विमीय सूत्र A और T का विमीय सूत्र I का A और T का T, तो क्या बन गया AT। विमीय सूत्र हो गया आवेश का, याद रहेगा, पक्का रहेगा, अच्छे बच्चे हैं। ठीक, फिर आपने पढ़ा था एक विभव। विभव होता है कार्य बटे आवेश। विभव क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो विभव की विमा बताइए क्या होगी, mL2T-2। आवेश की कार्य की विमा, कार्य की विमा mL2T-2 और आवेश की AT, ये है V। ठीक, तो अब जब ये ऊपर जाएगा T1 तो ऋण 1 और होगा और ऋण 2 पहले से। तो विभव की विमा प्यारे बच्चों क्या बन जाएगी, अरे बोलो, mL2T-3 A-1, ये विभव की विमा हो जाएगी। अरे हो जाएगा ना, आ गया समझ में। ठीक है, अरे याद करना है कौन सा समझने से, अरे जिनने समझ लिया हमने भी याद किया है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आए तो भी आप याद कर लेना, मजाक कर रहा हूँ, समझ के याद करना चाहिए। वैसे कार्य बटे आवेश ऐसा करके करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे करोगे तो भूलोगे, डायरेक्ट अगर किया आपने तो भूलोगे, याद नहीं होने वाली। फिर एक भौतिक राशि आती है प्रतिरोध, सुना है प्रतिरोध R क्या होता है, V बटे I होता है कि नहीं होता, ओम के नियम से हमें मालूम है V बटे I होता है। वो V क्या है, V है mL2T-3 A-1 और I क्या है A। तो A जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, mL2T-3 A-2, ये हो गया प्रतिरोध का विमीय सूत्र। ठीक है, फिर एक और भौतिक राशि आएगी धारिता। खैर अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th क्लास में आएगा, फिर भी अब आ गया है तो बता देते हैं। ये होता है आवेश बटे विभव, होता है धारिता। आवेश का विमीय सूत्र लिख दो, विभव को लिख दो, दोनों को मिला दो, हो जाएगा। आवेश का कहाँ है, ये AT, आवेश का विमीय सूत्र है AT और विभव का क्या है, कहाँ गया, mL2T-3 A-1, mL2T-3 A-1 कैसा बनेगा, ऊपर जाके m हो जाएगा -1, l हो जाएगा -2, t हो जाएगा -3a, ऊपर जाके +3 और 1 और, तो कितना हो जाएगा T⁴ और a ऊपर जाके 1 हो जाएगा। ऐसा बनेगा उल्टा सीधा सा, है ना, कर लेना यार। चलो बनाते बनना चाहिए, याद नहीं हो बनाते बनना चाहिए। ठीक, एक और हमें याद आ गया भाई, एक और बता दें हमें ना, प्रतिरोध के साथ इधर बताना चाहिए था कायदे से इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या भाई, विशिष्ट प्रतिरोध, और समझ लो, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, मात्रक से याद रखो आप, ओम इंटू मीटर। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक यानी प्रतिरोध का पूरा विमीय सूत्र क्या बनेगा, mL2T-3 A-2 इंटू मीटर, मीटर यानी L, तो क्या आ जाएगा, बताओ कि क्या आएगा, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा, L एक इधर और बढ़ जाएगा,
एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2 है ना। कम जगह में लिख दिया, थोड़ा कंजूसी से लिख दिया है ना। चलो भाई हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र और रह गए थे, हालांकि कुछ और भी होते हैं लेकिन उनके लिए अब हम नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जहां आएंगे वही पढ़ेंगे। अब आज का जो मेन टॉपिक हमें डिस्कस करना है विमीय समांगता का सिद्धांत। चलो आ जाओ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिया तो चांदी चांदी है ना। अरे हाँ, सोना सोना भी हो जाएगा भाई, चांदी चांदी और सोना सोना। ठीक, सोते नहीं रहना, नहीं तो बोलो सर ने बोला था सोना सोना। तो सोना सोना मतलब गोल्ड गोल्ड है, स्लीपिंग स्लीपिंग नहीं है। ओके हाँ। विमीय समांगता का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजीनिटी। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं पीडीएच। ठीक, तो परेशान नहीं होना मेरे शॉर्ट से, मैं कहीं भी ऐसे शॉर्ट बना लेता हूं याद करने के लिए। पीडीएस से, पीडीएस से यानी विमीय समांगता के सिद्धांत से। क्या कह रहा है भैया विमीय समांगता का सिद्धांत? एक कहावत सुनी होती है, दोस्ती बराबरी वाला में होती है, रिश्ता बराबरी वाला में होता है। सुना नहीं सुना है? ऐसी कुछ बात है ये विमीय समांगता का सिद्धांत। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 5 मीटर धन 12 मीटर ऋण 7 वर्ग मीटर धन 10 घन मीटर धन 18 घन मीटर ऋण 10 वर्ग मीटर। तो इसका क्या मतलब है, क्या करोगे आप? ये समझ में अभी नहीं आया, आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। 10x प्लस 8xy माइनस 8x प्लस 7xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक जैसे पदों को, जो समांगी पद हैं उनको एक साथ लिखते हैं। x x वाले देखो 7x एक jx एक jx, तो 8x में से 8x खत्म, केवल बचा 10x। ठीक, 8xy और 7xy ये हो गया 15xy और 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर 8x स्क्वायर। अब इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं जुड़ सकते। ऐसे ही प्यारे बेटा, ये मीटर में मीटर जुड़ेगा घटेगा, वर्ग मीटर में वर्ग मीटर जुड़ेगा घटेगा, घन मीटर में घन मीटर जुड़ेगा घटेगा। समझ में आ रही बात? तो इन्हें वैज्ञानिकों ने जो बात सबको समझ में आती थी, इनने इसका नाम रख दिया विमीय समांगता का सिद्धांत। अरे ये तो आपने भाई किसी को भी समझ में आती, बिना पढ़े लिखे आदमी को समझ में आती है कि 20 टमाटर रखे हैं, 50 रुपए रखे हैं, कोई ने 18 रन बनाए, तो ये सब जोड़ नहीं सकते कि 20 और 18 और 5 ये सब जुड़ जाएगा। जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। ठीक, टमाटर में टमाटर जुड़ेंगे, रुपए में रुपए जुड़ेंगे और रन में रन जुड़ेंगे। क्लियर? सबको समझ में आ रहा था, लेकिन ये फालतू में जबरदस्ती में फिजिक्स में इन लोगों ने क्या करके नाम रख के कठिन कर दिया। तो अपन को तो कठिन हुआ नहीं, मालूम है अपन को कि ये इसी के जैसा है। कैसा है? विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि केवल समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। The physical quantities having same dimensions only can be added or subtracted. समझ में आया? केवल समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। लिख लीजिए सिद्धांत को। ठीक, मतलब कोई भौतिक समीकरण है तो उसके सभी पदों की विमाएं समान होती हैं, ये सिद्धांत ऐसा कहता है। अगर ऐसा नहीं है, किसी भौतिक समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान नहीं है, तो वो भौतिक समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य नहीं है। ये कहता है विमीय समांगता का सिद्धांत। ठीक, तो अब आते हैं हम, जैसे कैसे बोले इसको, हम बोले आपको v बराबर u प्लस ए टी। आओ जरा इधर हम बताते हैं, ये क्या वेग है, तो वेग क्या होता है, ft माइनस 1 होता है कि नहीं? u भी वेग है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। lt माइनस 1 ये भी होता है, ये त्वरण है, lt माइनस 2 होता है, इंटू t समय। एक घात इसको काटेगी तो क्या बचेगी, lt माइनस 1। तो देखो
इस पद की विमा जो है वही विमा इस पद की है और वही विमा इस पद की है। भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तीनों पदों की विमाएं समान हैं, इसका मतलब है यह समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार। तो क्या बोलेंगे इस सिद्धांतानुसार? कॉपी में लिखिए, इस सिद्धांतानुसार कॉमा लगा के समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अथवा करके भी लिख सकते हो, किसी भौतिक समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान होती हैं। हो गया विमीय समानता का सिद्धांत। चलिए आगे, अब विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। क्या हेडिंग है अगली? विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। विमीय समानता का सिद्धांत तो हो गया है ना। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, तो अकेला मैं अनुप्रयोग लिख रहा हूं। काय के अनुप्रयोग? विमीय विश्लेषण के या विमाओं के एप्लीकेशंस। ठीक, तो इसके हम 4 एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। नाम आप चारों के सुनिए, मैं बोर्ड पर चारों नहीं लिखूंगा। क्या? किसी भौतिक समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना और विभिन्न पद्धतियों में मात्रा ज्ञात करना। ठीक, 4 अनुप्रयोग एक बार फिर से सुनिए। लिख दूं क्या? आ जाओ, तो 2 मिनट अपन खर्चा कर लेते हैं। क्या? भौतिक समीकरणों की विमीय सत्यता की जांच, भौतिक समीकरणों की विमीय सत्यता की जांच इससे होती है। ओके, डायमेंशनल करेक्टनेस का वेरिफिकेशन होता है। दूसरी बात, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जाता है। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना भी इसी के द्वारा होगा। और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध भी इसी से होगा। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध भी कैसे दर्शाएं, ज्ञात करेंगे, विमाओं से करेंगे। और विभिन्न पद्धतियों में मात्रा ज्ञात करेंगे। विभिन्न पद्धतियों में मात्रक ज्ञात करना। तो ये है, ये 4 अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं अगले 2-3 लेक्चर्स में। इन पे आधारित, इन पे अच्छे सवाल भी करेंगे हम। ठीक, तो भौतिक समीकरणों की विमीय सत्यता की जांच, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना और विभिन्न पद्धतियों में किसी भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं पहले एप्लीकेशन से। क्लियर? क्या है भाई पहला एप्लीकेशन? पहला एप्लीकेशन क्या है? जांच करेंगे। ठीक, चलो आ जाओ भाई, इसका प्रमाण देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं, है ना। तो पहला सवाल है हमारा, गति के समीकरणों की, गति के समीकरणों की विमीय सत्यता की जांच। किसकी जांच? गति के समीकरणों की विमीय सत्यता की जांच। गति के 3 समीकरण होते हैं, सुने हैं कि नहीं सुने? अरे कौन ने नहीं सुने? सबने सुने हैं। नहीं सुने तो आप सुन लो, हम सुनवा रहे हैं। प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण क्या कहता है? b बराबर u प्लस at। आओ जरा इसकी जांच करवा दें। b का विमीय सूत्र क्या होता है? lt माइनस 1। क्यों होता है? इसका मतलब है अंतिम वेग। क्या है ये? v क्या होता है? अंतिम वेग होता है। और वेग चाहे अंतिम हो चाहे प्रारंभिक हो, विमीय सूत्र lt माइनस 1 ही होता है। पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा? कहाँ पढ़ा है? पहले वाले वीडियो में देखिए, आप पहला लेक्चर देख के आइए, पहला दूसरा तीसरा तीनों देख के आइए, तो फिर यहाँ पे बहुत मजा आइए। हाँ, यहाँ पे बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना, इंटरेस्ट आएगा, है ना। आपको लगेगा कि फिजिक्स इससे ज्यादा सरल कभी नहीं थी, है ना। दिस इज द इजीएस्ट वे, है ना। अपने चैनल में नमस्ते फिजिक्स, नीचे क्या लिखा है? फिजिक्स इन इट्स इजीएस्ट वे, है ना।
शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे ज्यादा सरल तरीके से फिजिक्स। ओके, देखिए u क्या है, व्हाट इज u? u है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग है तो भी क्या होगा, विमीय सूत्र यही होगा, a त्वरण है और t समय है। ओके, तो a इंटू टी त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र हमें मालूम है LT-2 और t समय का 1, तो ये क्या बचा, ये बचा है, ऐसा है ना, a होता है त्वरण। ठीक, तो यहाँ पे अपन भाषा लिख देंगे, चूंकि दिए गए समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान हैं, इसलिए यह समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है। राम नाम सत्य है नहीं, सवाल का तो हो गया राम नाम सत्य। यह समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है। ठीक है, मतलब अगर कोई यहाँ पर 10 लिख दे तो भी यही आएगा, 5 लिख दे तो भी यही आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि विमीय दृष्टि से सत्य है। वैसा सत्य है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन विमीय दृष्टि से सत्य है। तो प्रथम समीकरण की जांच हुई कि नहीं हुई? हुई ना। चलो आ जाओ, दूसरा समीकरण इधर से लिखेंगे ना, द्वितीय समीकरण, दूसरे समीकरण की जांच कर लो आप। दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s होता है विस्थापन, विस्थापन और दूरी सबके विमीय सूत्र, दोनों पे विमीय सूत्र क्या होते हैं, L होते हैं। अब u a t के हम बता चुके हैं यहाँ पे, है ना, तो उधर नहीं लिखेंगे अब जल्दी करेंगे। u इंटू टी यानी ये वेग का विमीय सूत्र भर दो, u यानी वेग का भर दो, t यानी समय का भर दो। अरे भर दो माने धर दो, भर दो मतलब धर दो, मतलब रख दो, है ना। ठीक है, ये +1 -1 कैंसिल, क्या बचा L, तो जो विमा इधर है वो इधर है। आप इसको देखो जरा, इसको देखो, हाफ at स्क्वायर, ये क्या है, हाफ at स्क्वायर क्या है, 1/2 तो है संख्या भैया। अपन को मालूम है पहले से कि संख्याओं के विमीय सूत्र नहीं होते, होता है क्या, संख्या का विमीय सूत्र नहीं होता, तो ये नहीं है। a आया त्वरण, त्वरण का हमें मालूम है ये होता है LT-2, और t स्क्वायर यानी समय का स्क्वायर, तो ये +2 -2 कैंसिल, क्या आया L। तो आप देखिए, जो इसकी आई वो इसकी आई और वो इसकी आई, तीनों की विमाएं समान है, इसलिए दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है। अरे हो गया सवाल कि नहीं हो गया, धुआं निकल गया सवाल का, दिख रहा है धुआं कि नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, राफेल आया है अभी, है ना, उसका देखा धुआं उठता है। ठीक है, तो ये धुआं निकल गया इस सवाल का। चलिए तीसरा समीकरण देख लीजिए अब आप, तृतीय समीकरण की जांच और करवा दें। तीसरा समीकरण पहले तो ये पता होना चाहिए तीसरा समीकरण होता क्या है गति का, तो ये आ गया बोर्ड पे, आपको पता नहीं चला तीसरा समीकरण आ चुका है। क्या है तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर यानी वेग का स्क्वायर। करो जल्दी से, जल्दी बोलो 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 बोलो। LT-1 ये वेग की विमा है, इसका स्क्वायर है पूरा, तो ये क्या बनेगा, 2 की घात है तो इसमें गुणा हो जाएगा L2 T-2। आप कोई कह रहा है u स्क्वायर का बताओ, तो भैया u भी क्या है, j भी वेग है, j भी क्या हो जाएगा L2 T-2। 2as, j क्या है, 2 एक संख्या है, 2 एक संख्या है, तो इसकी विमा होगी नहीं। a क्या है, त्वरण है, LT-2, और s क्या है, विस्थापन है, तो L में L का गुणा तो क्या हो गया L2 T-2। अब हमें बताओ प्यारे राजा बेटा रानी गुड़िया, ये देखो तीनों पदों की, इसकी 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 सबकी, क्या सबकी, सबकी विमा बराबर आई, अरे आई कि नहीं आई, जो इसकी आई इसकी आई इसकी आई, L2 T-2 L2 T-2 L2 T-2, सबकी विमा एक सी, यानी विमीय समांगता के सिद्धांत से यह समीकरण भी विमीय दृष्टि से सत्य हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलो आ जाओ, 1-2 सवाल और इसके हम जल्दी जल्दी देखते हैं, फिर उसके बाद हम हमारे हॉट्स के लिए जो लेक्चर्स बन रहे हैं, हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो बड़े एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, कठिन सवाल,
उसके लिए हम अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अलग से बना रहे हैं। चलिए देखिए जरा आप। हाँ, तो एक होता है सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है सरल लोलक का आवर्तकाल? तो आ गई पूरी फिजिक्स समझ में नहीं आ जाएगी आपको, ठीक है, एक दिन में नहीं आती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, याद रखना। 2 साल आप अच्छे से पढ़ोगे मन लगा के तो फिजिक्स की बगिया आपकी तैयार हो जाएगी। और आगे बढ़ोगे कॉलेज लाइफ तक आगे तो आइंस्टीन न्यूटन किताबें लेके पैदा नहीं हुए थे, वे भी कैसे हुए थे? हमारे आपके जैसे ही बिना कपड़ों के ही पैदा हुए थे, ठीक है। तो आइंस्टीन न्यूटन बनोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मन लगा के, ठीक है। तो इधर केवल हमें विमा देखना है बेटा, ये नहीं देखना कि सूत्र कहाँ से आया कैसे आया। दिसंबर में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जब कौन सा चैप्टर पढ़ रहे होंगे अपन, दिसंबर ना बोले भाई, कोई गर्मियों में बैठ के हमारा वीडियो देख ले, ठीक। तो जब हम वेव्स और ऑसिलेशंस वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, दोलन और तरंग वाला, वहां पे इसको समझाया जाएगा डिटेल में। फिर भी थोड़ा तो बता दें यार, इतनी बकवास कर रहे हैं, थोड़ा तो बताते हैं ना। झूला देखे, झूला झूलते हैं तो झूला यहाँ से शुरू है, इधर तक गया, इधर तक वापस आया। एक चक्कर जितनी देर में झूला पूरा करता है उस समय तो बोलते हैं उसका आवर्तकाल। तो ये है टी, ठीक है। टी होता है समय, तो समय का भी सूत्र तो सब लोग जानते हैं ये। अब 2 पाई कैसा है, ये तो विमा ही है, मालूम है कि नहीं? पिछला लेक्चर देख लो आप, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। एल इसकी लंबाई होती है, वास्तव में प्रभावकारी लंबाई होती है लेकिन लंबाई मान लो आप, ठीक है। तो इसका विभव सूत्र क्या होगा, एल होगा। और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, क्या है बेटा ये, व्हाट इज जी? ये है गुरुत्वीय त्वरण, और कोई भी त्वरण संसार का Lt-2 ही होता है, ठीक है। तो LHS की विमा तो T आई। अब देखें हम RHS 2 पाई अंडर रूट L/G, इसकी पूरे की विमा देखना है। तो 2 पाई की तो विमा होगी नहीं, L है लंबाई तो L हो गई, G है गुरुत्वीय त्वरण तो Lt-2 हो गया, पूरे पे घात आ गई 1/2 की। L से L कट गया, T पे ऋण 2 की घात है, ऊपर जाते हो गई +2 की, ये तो ये 1/2 ये 2 कैंसिल, तो ये T आ गया। फिर देखो क्या LHS जो विमा आ रही है वही विमा RHS में आ रही है, दोनों की विमा एक से आ रही है, मतलब यह सूत्र विमीय दृष्टि से सत्य है। हो गया, चलो एक और हो जाए, ठीक। इसी माध्यम में हमने कहा ध्वनि की चाल का सूत्र V बराबर √E/ρ होता है। इसकी जांच करो सही है कि नहीं। आ जाओ, अपन तो जांचने के लिए बैठे, अब भी जांचे दे रहे। V यानी क्या है, चाल यानी वेग, तो Lt-1 होगा, चाल है इसलिए ये होगा। E इसमें होता है जिस माध्यम में ध्वनि गति कर रही है उस माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक। आपको याद हो हमने कहा था कि प्रत्यास्थता गुणांक यानी दाब का विमीय सूत्र, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है दाब का विमीय सूत्र, ठीक है। रो होता है माध्यम का घनत्व, और घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी ml-q, ये है घनत्व, ठीक। अब ले लो RHS, ले लें, क्या है RHS, E/ρ, इसका विमीय सूत्र निकालना है। E यानी क्या, प्रत्यास्थता गुणांक ml-1 T-2, और बटे रो यानी घनत्व क्या ml-3, और पूरे पे घात 1/2 की। क्लियर? m से m कैंसिल हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, L³ माइनस का ऊपर जाके हुआ प्लस का, तो 3 की पावर ऊपर जाके प्लस की हुई, -1 की पहले से थी, कितने की बची, +2 की, T पे -2 की, और पूरे पे 1/2। तो जब ये घात का गुणा हुआ तो ये कट जाएगा, ये पे 1 की बचेगी, 1 हम लिखते नहीं है, ऋण 1 लिखते हैं। तो ये देखो, ये विमीय सूत्र और ये विमीय सूत्र, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, दोनों विमीय सूत्र कैसे आए, एक जैसे आए, मतलब दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से, दिया गया सूत्र विमीय दृष्टि से सत्य है। हो गया ना। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और सवाल इस तरह के करेंगे।
और अगले 2 लेक्चर्स में ये हमारा खत्म हो जाएगा डायमेंशंस वाला। डायमेंशंस का टंटा खत्म, बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है, 4-5 लेक्चर हो गए हैं। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लो, 4 दोस्तों को बता दो, यही आपके कर्तव्य है। इतना हम आपको पूरा मेहनत करके पसीने डाल डाल के, है ना, फ्री में भेजा रहे हैं फिजिक्स आपके घर पे, तो आप 4 लोगों को और पहुंचा दो, ठीक है। -2 की पावर है। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।